हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्री मिक्स बाय स्लीपी क्लासेस। प्री मिक्स में हम एमसीक्यूज़ के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। नए नए जो फैक्ट्स हैं, जो नए टॉपिक्स हैं, उनके रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। प्री मिक्स में हम पहले जो एजेंडा फॉलो करते थे दैट वाज सब्जेक्ट वाइज आपको 5 एमसीक्यूज़ हम देते थे रोज़। लेकिन अब से हमारा जो फोकस रहेगा रिविजन स्पेशल प्री मिक्स में, वो रहेगा आपको जितने डाइवर्स क्वेश्चंस के थ्रू हम एक बार गो थ्रू करवा दें। सो ये जो क्वेश्चंस होंगे दे माइट बी फ्रॉम द सेम सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट वाली पहले हमने जो बाउंड्री रखी हुई थी, अब से प्रीमिक्स में हम उस बाउंड्री को ब्रीच करते हुए जितने ज़्यादा आपको टॉपिक्स के रूबरू करा सकें दैट वुड बी अ फोकस। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है महाकल्पट फॉरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में। सो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्स हैं, मैंग्रोव वेजिटेशन है इनमें, एंड दे आर सेकंड ओनली टू पापुआ न्यू गिना। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर लोकेटेड हैं। क्या ये पिचवरम मैंग्रोव में लोकेटेड हैं, या फिर सुंदरबंस नेशनल पार्क में लोकेटेड हैं, या फिर सी ऑप्शन भितरकनिका नेशनल पार्क में है, या डी नन ऑफ द अबव। तो आप सोचिए थोड़ा इसके बारे में, अगर आपने पढ़ा हो कभी महाकल्पट फॉरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो तीसरा ऑप्शन भितरकनिका नेशनल पार्क इज़ द करेक्ट आंसर। इनफैक्ट जो महाकल्पट फॉरेस्ट हैं दे आर द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो पहले पर कौन से हैं? पहले हैं हमारे सुंदरबंस, दूसरे पर है आपके महाकल्पट फॉरेस्ट जो कि भितरकनिका नेशनल पार्क में सिचुएटेड है। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो भितरकनिका नेशनल पार्क है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, एंड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट महाकल्पट फॉरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि दे आर सेकंड ओनली टू पापुआ न्यू गिना, जो कि अगर हम वर्ल्ड लेवल पर भी देखें इसकी बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है मेजरली इट सर्व्स 8 रीजनल मेंबर कंट्रीज ऑफ द हिंदुकुश हिमालयन रीजन। तो क्या ये बात सही है कि ये जो 8 मेंबर स्टेट्स हैं हिंदुकुश हिमालयन रीजन की, उनके लिए बनाया गया है? एंड सेकंड स्टेटमेंट है कि ये बांग्लादेश में लोकेटेड है। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है कि 8 जो हिंदुकुश हिमालयन रीजन की मेंबर स्टेट्स हैं वो इसके मेंबर्स हैं, बट जो दूसरी स्टेटमेंट है वो गलत है। बांग्लादेश में नहीं, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ लोकेटेड हैं? काठमांडू नेपाल में लोकेटेड है। 1983 में इसको बनाया गया था। ठीक है जी, एंड इसका काम क्या है? इट इज़ अ रीजनल इंटरगवर्नमेंटल लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग सेंटर। तो जो रिसर्च हो रही है आपके हिंदुकुश एंड हिमालयन रीजन के पहाड़ियों से रिलेटेड, उनके बारे में डेटा गैदर करता है। तो ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके थ्रू में पता चलता है कि कितना आइस शीट का जो कवर है हम लूज़ करते जा रहे हैं, क्या कितने टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं। तो वो सब जो रिसर्च होती हैं ऐसी बॉडीज़ करती हैं। एंड ICIMOD के जो रीजनल मेंबर्स कौन कौन से हैं? दे आर अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान। ठीक है जी, सो दीज आर द मेंबर्स। 1983 में इसको बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन, वुमेनिया इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है इनमें से? तो पहला ऑप्शन कि क्या ये विमेन की पार्टिसिपेशन परफॉर्मिंग आर्ट्स में बढ़ाने के लिए है, या फिर दूसरा ऑप्शन कि ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए है एंड विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए है, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज कि ये विमेन के अमंगस्ट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको एम्पावर करने के लिए इस इनिशिएटिव को चलाया गया है। एंड इसको चला कौन रहा है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो जो जेम हमारा अमेज़न लगा लीजिए आप गवर्नमेंट का, तो वही प्रमोट कर रहा है विमेनिया ऑन जेम इनिशिएटिव के तहत विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एंड विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। सो दिस इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्राइब्स। तो सेंटिनलीज इज़ वन ऑफ द 5 नेटिव ट्राइब्स है ना ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इनके अलावा और कौन कौन सी ट्राइब्स हैं जिनको हम जो नेटिव ट्राइब्स का जो टाइटल है वो देते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? तो आपके पास ओंग, शोम्पेन, जारवा और ग्रेट अंडमानीज एंड ग्रेट निकोबारीज। तो इन ट्राइब्स में से आपको बताना है कि कौन सेंटिनलीज की तरह
पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की कैटेगरी में आते हैं एंड दे आर द नेटिव ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. सो आपके ऑप्शंस हैं ऑल एक्सेप्ट 1, ऑल एक्सेप्ट 2, ऑल एक्सेप्ट 4 या ऑल एक्सेप्ट 5. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल एक्सेप्ट 5. सो इनफैक्ट जो ग्रेट अंडमानीज है दे आर वन ऑफ द ट्राइब्स. ये एक ट्राइब का ही नाम है, लेकिन जो आपके ग्रेट निकोबारीज हैं ये एक स्पेसिफिक ट्राइब का नाम नहीं है, बल्कि जो सभी ट्राइब्स आपके निकोबार आइलैंड्स में रहती हैं उन सभी को कलेक्टिवली हम निकोबारीज ट्राइब्स बोलते हैं. सो स्पेसिफिकली ग्रेट निकोबारीज नाम की कोई एक स्पेसिफिक ट्राइब नहीं है. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो इससे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है जी. सो सेंटिनलीज है, उसके बाद ओंग है, ग्रेट अंडमानीज है, शोम्पेन है एंड जारवा है. तो इन सभी को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की कैटेगरी में रखा जाता है एंड दे आर द नेटिव ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, आपको भूलना नहीं है. 5 हैं ये ट्राइब्स जिनको नेटिव एंड पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में रखा हुआ है. आगे बढ़ते हैं. समाधान डॉक्ट्रीन के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है, आपको बताना है समाधान डॉक्ट्रीन इनमें से किससे रिलेटेड है. क्या वो एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल प्रोडक्टिव बनाने के लिए है, या फिर ये इंटरजेनरेशनल एंड जो मल्टीफेसेटेड मॉल न्यूट्रिशन है उसको केटर करने के लिए है, या सी ऑप्शन ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के अगेंस्ट है, या फिर डी ऑप्शन कि ये हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन को बढ़ाने के कॉन्टेक्स्ट में है. सो थोड़ा सोचिए इसके बारे में. एंड द करेक्ट आंसर इज़ सी. ये ऑपरेशनल स्ट्रेटजी है टू फाइट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म. इनफैक्ट इसकी एक फुल फॉर्म भी है, होम मिनिस्ट्री की ये स्कीम है. एंड द स्ट्रेटजी इज़ S for smart leadership, A for aggressive strategy, M for motivation and training, A for actionable intelligence, D for dashboard based key result areas and key performance indicators, H for harnessing technology, A for action plan for each theater and N for no access to financing. तो बेसिकली जो हमारी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के अगेंस्ट जो फाइट है उनको हम इस समाधान डॉक्ट्रीन के तहत हल करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड ये हमारे मेजर जो बिंदु रहेंगे, बुलेट पॉइंट्स रहेंगे जिनके तहत हम काम करेंगे कि तो उनकी फाइनेंसिंग को रोकना है, हर अलग जो थिएटर है उसके लिए हमने अलग एक्शन प्लान बनाए हुए हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है. तो दीज आर द वेरियस स्टेप्स जिनको हम फॉलो करेंगे टू ease out the tensions due to left wing extremism. So this is all in the context of today's premix. I hope आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ आपकी नॉलेज में और वृद्धि की गई होगी. ठीक है जी. सो अगर आपको ऐसा लगता है तो यू कैन ऑलवेज लाइक द वीडियो, एंड मे बी अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन टू डू दैट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.